सरकार को देना पड़ेगा इनाम, होगा दुनिया में नाम। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्मावकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। हम और आप अक्सर सुनते हैं कि संसद में कई सांसदों ने पूरे 5 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा। कोई सांसद सिर्फ संसद की सीट गर्म करके कैंटीन में फ्री का खाना खाकर दिल्ली से वापस आ गया, लेकिन जनता के हित का कोई मुद्दा नहीं रखा। पर दूसरी तरफ कुछ सांसद ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ बाकी जनहित के मुद्दों पर भी जोरदार आवाज उठाते हैं। और ऐसे ही सांसदों को संसद से इनाम के तौर पर एक अवार्ड मिलता है जिसे संसद रत्न कहा जाता है। यह अवार्ड असदुद्दीन ओवैसी को भी कई बार मिल चुका है, लेकिन अब उन्हीं के पास बैठने वाले चंद्रशेखर आजाद के नाम की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने संसद में ऐसा काम कर दिया है जो आज तक कोई सांसद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जी, मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलता है वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्मावकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद महिलाओं की इज्जत नहीं करते, लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद भरी संसद में महिलाओं की उस पीड़ा को बयान कर रहे हैं जिसके बारे में आज भी आधे भारत में बात तक करना पाप माना जाता है। इसीलिए अब चंद्रशेखर आजाद की तारीफ भी हो रही है। मानसी पवार नाम की एक यूजर ने इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को शुक्रिया कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद केवल महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने कामों से हर तबके को छूने की कोशिश कर रहे हैं। संसद से ही एक और तस्वीर आई है जिसमें वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन को लेकर उम्मीद पोर्टल की तारीख बढ़ाने के लिए मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी समेत वक्फ के तमाम अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब SIR पर संसद में बहस हुई तब भी चंद्रशेखर आजाद ने जोरदार भाषण दिया। योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 19